देखो क्या लिखवाए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या और एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। हमको क्या करना है, जो भी पिछला रिजर्व वगैरह जो पड़ा हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और एडजस्टमेंट करना है। जो भी कहेगा हम वो करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कहेगा या कुछ नहीं कहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि एडजस्टमेंट करना है तो ही हम एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया रहे जिससे लगे कि नहीं एडजस्टमेंट के लिए कह रहा है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज हम हमेशा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जब तक नहीं कहेगा, क्वेश्चन के ऐसे भाव से नहीं लगे कि ये एडजस्टमेंट मांग रहा है, हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन या एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज का मतलब होता है जो प्रॉफिट्स या लॉसेज पिछले साल के हैं जिनको हमने बांटा नहीं है, उनको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। पहले के प्रॉफिट्स या लॉसेज जिनको हमने बांटा नहीं है उनको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। तो उनका बंटवारा करना है या एडजस्टमेंट करना है। बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारा। ठीक है, तो बंटवारा कब करेंगे, बंटवारा हम करेंगे नॉर्मली हम बंटवारा करेंगे हर केस में। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो बंटवारा करेंगे। लेकिन एडजस्टमेंट कब करेंगे, एडजस्टमेंट हम क्वेश्चन अगर कहेगा तब करेंगे, तब बंटवारा नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है एडजस्टमेंट के लिए कि एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज हम नॉर्मली हमेशा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे। नॉर्मली हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडजस्टमेंट तब करेंगे जब क्वेश्चन कहेगा। नॉर्मली हमेशा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। एडजस्टमेंट जब क्वेश्चन कहेगा। अब क्वेश्चन इसको कितने तरीके से कह सकता है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली भी कह सकता है और इनडायरेक्टली भी कह सकता है। ठीक है, डायरेक्टली कहने का मतलब वो कहेगा पास एडजस्टमेंट एंट्री। डायरेक्टली कैसे कहेगा, पास एडजस्टमेंट एंट्री, पास या पास सिंगल एंट्री टू शो द एडजस्टमेंट। पास बहुत सारे चीज देंगे और कहेगा पास सिंगल एंट्री टू एडजस्ट। ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे कहेगा, इनडायरेक्टली कहने का मतलब वो कहेगा कि
जो पुराने रिजर्व्स या प्रॉफिट्स हैं वो नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाए जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि पुराने रिजर्व्स और प्रॉफिट्स एंड लॉसेज नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाए जाते हैं, उनको बांट करके क्या करते हैं, खत्म करते हैं। हमने गुडविल में भी देखा, क्या हम ओल्ड गुडविल नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे थे क्या? ओल्ड गुडविल क्या हम न्यू गुडविल जब तक क्वेश्चन नहीं कहता था रेज करते थे? नहीं करते थे। ओल्ड गुडविल को क्या करते थे, बांट करके खत्म कर देते थे। उसी तरह रिजर्व्स को भी क्या करेंगे, हम बांट करके खत्म कर देंगे नॉर्मली, अगर क्वेश्चन नहीं कहेगा तो नॉर्मली हम बांट। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली, यानी कि इनडायरेक्टली कहेगा ओल्ड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स एंड लॉसेज are to be shown in the books of new firm. In the books of न्यू फर्म कहेगा कि ओल्ड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को नए बुक्स में दिखाना है, पुराने रिजर्व्स को, पुराने प्रॉफिट्स लॉसेज को नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि बेटा एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। ठीक है, और जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी तो पुराना वाला दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एंट्री क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री हम लोग पास करेंगे, तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग पास करेंगे एक एंट्री, जो कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम पास करेंगे रिजर्व्स। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हम नीचे लिखते हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स और इन केस ऑफ लॉसेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। मैं देखो यहां प्रॉफिट्स लिख रहा हूं, लॉसेज नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को बंटवारे की एंट्री क्या होगी, सो देखो, तो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स की बंटवारे की एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट एज द केस में भी, कैपिटल ऑब्लिक करेंट एज द केस में भी। ठीक है, ये कब, रिजर्व्स, जो भी रिजर्व्स होंगे। ठीक है, चाहे जनरल, अब अलग अलग तरीके के रिजर्व्स हो सकते हैं, जनरल रिजर्व्स हो सकते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स हो सकते हैं, आपको बहुत सारे के रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हो सकते हैं, बहुत सारे रिजर्व्स हो सकते हैं। तो सारे रिजर्व्स का बंटवारा हम करेंगे। तो यदि डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको बांट करके खत्म करेंगे, प्रॉफिट्स है तो प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अगर लॉस रहेगा तो इन केस ऑफ लॉस
अगर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेज, अगर लॉस है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस या एक्यूमुलेटेड लॉसेज, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक इस एंट्री को उल्टा कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स, हमेशा कोई भी चीज बटेगा ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, हम ये एंट्री करेंगे। आई बात समझ में? हाँ। अब देखिए एक नोट है, एक नोट लिखेंगे, रिजर्व्स को हम जब भी बांटेंगे तो उनमें से अगर उन रिजर्व्स के खिलाफ कोई लायबिलिटी है तो उसको घटा करके जो बचेगा उसको बांटेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? रिजर्व्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटी, कर देंगे इफ एनी, अगर कोई उनके अगेंस्ट देम, उनके विरुद्ध अगर कोई लायबिलिटी है तो उसको डिडक्ट करने के बाद ही हम बांटेंगे। इस पर अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हो जाएगा तो आप लोग बता देंगे, हम इस पर एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। हो जाएगा तो सभी आदमी बताएंगे, फिर हम इसको कराने की कोशिश करेंगे। हो गया भैया। हो गया, चलिए। क्वेश्चन लिखेंगे, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। देखिए जो काम हम यहां अभी पीएसआर, चेंज इन पीएसआर में कर रहे हैं, यही काम सारा का सारा हमारा होता है, कुछ नया नहीं होता है तीनों में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। खैर एडमिशन में थोड़ा सा कहीं कहीं चेंजेज आते हैं, बल्कि रिटायरमेंट और डेथ में सारा का सारा यही काम होता है और कुछ नया नहीं होता है। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम फिर दोबारा नहीं बताएंगे, सिर्फ अब हम आगे क्वेश्चन कराएंगे इस पर, ठीक है। मैं पहले से बता रहा हूं कि सारा का सारा काम एक ही काम होता है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स
and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to share profits equally. ठीक है, फ्रॉम करेंट ईयर से वो इक्वली डिसाइड किए कि हम प्रॉफिट्स इक्वली करेंगे. ठीक है, ऑन दैट डे, on that day the balance in reserve इसको इस तरह से लिखिए, on that day the firm had followed balances. ठीक है, रिजर्व, जनरल रिजर्व रुपीज 12,000, जनरल रिजर्व रुपीज 12,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रुपीज 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज 24,000. ओके, अब कहता है there was a liability, there was a liability इसको इस तरह से लिखिए, during the year an employee met with an accident and the firm had to pay him rupees 2,000 ठीक है, एज कॉम्पनसेशन. उसको कॉम्पनसेशन के रूप में 2,000 रुपए फर्म को देने थे.
तो ये हमारा क्वेश्चन है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन कहता है कि 3 पार्टनर हैं जिनका कि अभी रेशियो है 3:2:1। उन्होंने अब डिसाइड किया कि अब बराबर बराबर बांटेंगे। जिस दिन ये डिसाइड हुआ उस दिन जनरल रिजर्व का बैलेंस था 12,000 रुपया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था एक जिसका बैलेंस था 20,000, और प्रॉफिट एंड लॉस में था 24,000 रुपया प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 24,000 रुपया प्रॉफिट के तौर पे था। साल के दौरान एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया जिस पर कि फर्म को 2,000 रुपया अभी देना है। ठीक है, फर्म को 2,000 रुपया देना है। ठीक है, देना पड़ा। ठीक है, इस पर अब हमको जर्नल एंट्री पास करना है। तो देखिए किस तरह से पास करेंगे। देखिए यहां कुछ नहीं कह रहा है, यहां एडजस्टमेंट की कोई बात ही नहीं हो रही है। क्या यहां कह रहा है कि एडजस्टमेंट करना है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? कभी डायरेक्टली एडजस्टमेंट है नहीं है, इनडायरेक्टली भी कोई ऐसा पता चल रहा है कि एडजस्टमेंट करना है नहीं। इनडायरेक्टली का मतलब क्या, जब वो कहे कि पुराने फिगर्स को हमको नए बुक में लाना है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि हमको एडजस्टमेंट करना है। तो यहां ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यानी कि इसको बांट के खत्म करना है, इसको बांट के खत्म करना है। ठीक है, इसको बांट के खत्म करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 12,000, जनरल रिजर्व पर कोई मेरा लायबिलिटी नहीं है, तो इस 12,000 को पूरा बांटेंगे। एंट्री क्या करेंगे, एंट्री हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट्स 12,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, अब 12,000 को बांट दीजिए इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। ठीक है, 3:2:1। तो कितना हो जाएगा, 6,000, 4,000, 2,000। इस तरह से हम बांट देंगे। अब आगे कौन सा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के साथ, लेकिन देखिए यहां कहता है कि इंप्लॉई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इसीलिए बनता ही है कि इंप्लॉई को देने के लिए, कि इंप्लॉई को कुछ अगर होता है तो उसको हम कॉम्पनसेट करें। ठीक है, इंप्लॉय को एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ होता है या किसी भी कारण से इंप्लॉय के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो उस पर कॉम्पनसेशन देने के लिए ही वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हम बनाते हैं। तो देखिए कहता है कि एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें 200,000 रुपए देने पड़े, उस पर लायबिलिटी अराइज हो गया, तो क्या है 20,000 है मेरे पास। ठीक है, और उसमें से 2,000 रुपए हमको देने पड़े। ठीक है, तो अब मेरे पास 20,000 का तो रिजर्व था, इसमें से 2,000 देना पड़ा, तो कितना का रिजर्व बाकी है, तो हैड नहीं हैव कर लो, हैड नहीं, इसको हैव कर, उसको देना है, अभी देना पड़ा नहीं, देना है तब ना लायबिलिटी होगा, उसको देना है 2,000। 20,000 बैलेंस है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास मान लो 100 रुपया तुमको घर से मिला,
तो 100 रुपया बैलेंस है, लेकिन तुमको ऊपर से ये कह दिया गया कि इसमें से 20 रुपया छोटे भाई या छोटे बहन को देना है। अब भी तुम्हारे पास अपना कितना पैसा पड़ा हुआ है, सो बताओ, अपना कितना पैसा पड़ा हुआ है। मान लो तुम 2-3 आदमी हो, घर से पैसा मिला जिसमें से कहा गया कि 20 रुपए का ये सामान लेकर के आओ। तीन आदमी के बीच में मान लो मिला है कितना, 200 रुपया 3 आदमी के बीच में मिला, लेकिन फिर कह दिया गया कि 20 रुपए का ये सामान है ले करके आओ। क्या तीनों आदमी मिलके 200 बांटोगे कि 180 बांटोगे? 180 का बंटवारा, 180। 80 का बंटवारा करेंगे। वही चीज है कि 2000 रुपया तो पड़ा हुआ था, लेकिन अभी इसमें 20,000 तो पड़ा हुआ था, रिजर्व में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2000 रुपया क्या करना है, किसी और को दे देना है। तो उसका भी बंटवारा होगा क्या? उसका बंटवारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, वो लायबिलिटी अभी बना हुआ है। तो हम घटा देंगे, तो मेरे पास रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में मेरे पास पड़ा हुआ है 18,000 रुपए। 18,000। हाँ, तो 18,000 का हम एंट्री करेंगे, लिखेंगे क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट्स कितना, 18,000। कैसे? 20,000 माइनस 2,000। 2 इज कैपिटल, 2 B is capital, 2 C is capital। इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट दो, 3:2:1 में, यानी कि 9,000, 6,000, 3,000। ठीक है, इस रेशियो में। और हाँ। प्रॉफिट्स है तो अब प्रॉफिट्स को बांट दो। प्रॉफिट कितना है, 24,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट्स, 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल। क्या करेंगे, 24,000 3:2:1 में बांट दो, यानी कि 12,000, और 8,000 और 4,000, इस तरह से बांट। अब इनका हम चाहे तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, इस तरह से अल्टरनेटिव, और हम इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं इनका। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। और हम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व कितना था, 12,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 18,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 24। 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल,
टू सीज कैपिटल। बारह और 18, 30 और 24 कितना हो गया? ये हो जाएगा 27,000, 18,000, 9,000। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये एंट्री भी हम कर सकते हैं। अब अगर देखिएगा तो देखिए, एक 12,000 से यहाँ किए, देखिएगा तो वहीं आएगा। 9,000 से यहाँ किए और 6,000 से, 9 6 15 और 12 27, हम भी तो वहीं किए 27, एक साथ हम कर दिए, हम कंबाइन कर दिए। ठीक है, ये हमारा जॉर्नल एंट्री इस तरीके से हो जा रहा है। कोई दिक्कत? नहीं भैया। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन में कहता कि हमको एडजस्टमेंट करना है, अब अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए, तो कैसे करते? एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कहता, हम इलस्ट्रेशन इसी का फिर अगला करा दे। इफ इन द अबव क्वेश्चन assume it has been stated to pass a single adjustment एंट्री वो पास करने के लिए बोले, और उसमें भी सिंगल। तो जब भी एडजस्टमेंट एंट्री कहेगा हम एक ही एंट्री पास करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री, गुडविल में एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करते थे? हमको एक बात बताइए था, गुडविल का एडजस्टमेंट करते थे? गुडविल का एडजस्टमेंट करते थे? सो बताइए, तो उसमें एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करते थे? गुडविल के समय एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करते थे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। यहां भी वही करेंगे, और जैसे यहां वहां एडजस्टमेंट का काम करते थे, वही यहां भी करेंगे। दो बातें बताए थे, दो तरीके से, दोनों तरीके में से किसी से भी बना सकते हैं। हम अपना तरीका लगाते हैं, ABC, और क्या लिखते थे? क्रेडिट। ठीक है, अब क्रेडिट में एक कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, या फिर तीनों को जोड़ के हम एक साथ भी कर सकते हैं।
रिजर्व को लिख दीजिए। तो रिजर्व को क्रेडिट में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, सो बताइए। रिजर्व का कितना लिखे थे? क्या? एक बार एडजस्टमेंट के समय क्या बताए थे कि एक बार जब हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे क्रेडिट लिख के, और एक बार न्यू रेशियो में बांट देंगे डेबिट लिख के। अब सारे को एक बार ओल्ड रेशियो में बांट दो, एक बार न्यू रेशियो में बांट दो। अब चाहो तो तीनों को एक साथ भी कर सकते हो, जैसे कि कितना 54,000 आया तीनों को जोड़ के, तो सीधा सीधी क्रेडिट 54,000 से कर दो क्रेडिट, या फिर अलग अलग करके भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिट एक बार हम 54,000 को सीधा बांट दो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो दैट मीन्स कि 3:2:1, यानी कि 27,000, 28,000 और सॉरी 18,000 और 9,000। और एक बार न्यू रेशियो 9,000। डेबिट लिख करके बांट दो। डेबिट न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1, दैट मीन्स कि 18,000 और 18,000। अब इसको बांट दो तो ये आ जाएगा 9,000, ये नील, ये 9,000। अब देखो बड़ा कौन? क्रेडिट, तो इसके नीचे क्रेडिट, डेबिट तो इसके नीचे डेबिट। क्या करेंगे? एंट्री पास कर दो, सीज कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग। एडजस्टमेंट एंट्री किसी का भी हो वही एंट्री होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट is capital. How much? 9,000। इसी को हम अलग अलग लिख के भी कर सकते थे, अलग अलग लिख के भी कर सकते थे, लेकिन एंट्री एक ही पर, चूंकि हमको क्वेश्चन में कह रहा है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, तो इसलिए हम सिंगल इस तरह से एक साथ जोड़ करके कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में एक और हम चीज डाल दे रहे हैं, अभी उसको लिख नहीं रहे हैं, कि मान लीजिए ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के जगह लॉस कहता। ये जो प्रॉफिट है 24,000 का, इसके जगह क्या कहता? लॉस। तो हम क्या करते? अब इन दोनों को जोड़ देते और उस लॉस को घटा देते। 12,000 और 18,000 जुड़ जाता, यानी कि 30,000, 24,000 लॉस घट जाता। कितना बच गया बेसिकली हमारा? 6,000। हम 6,000 पर ही एडजस्टमेंट 6,000। एक बार क्रेडिट 6,000 को ओल्ड रेशियो में कर देते, एक बार डेबिट कर देते न्यू रेशियो में, हमारा आ जाता आंसर। अगर दिक्कत है तो बताइए समझने में। अगर दिक्कत है तो बताइए। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया भैया। ये सब आदमी बोलिए ना, किसको आया नहीं आया, हम कैसे जानेंगे? जुड़े हुए हैं 5 गो, तो एगो है हम, तो बच गए 4। आए? सर आया समझ में। आया। बाद बाकी 2 आदमी आए? तो जोर से बोलो ना, खाना वाना घर में नहीं मिला है क्या? नहीं मिला है तो बोल दो, हम ही फोन करके कह देंगे घर में खाना पीना दे देने के लिए, रोकने के लिए नहीं।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एडजस्टमेंट होता है। ये डायरेक्ट, अगर कुछ ने दो तरीका हो गया, एक एडजस्टमेंट होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एडजस्टमेंट यदि डायरेक्टली कह दे कि एडजस्टमेंट एंट्री, या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब ओल्ड, अब इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन को भी इनडायरेक्टली कह सकता है। ये कह सकता है कि ओल्ड फिगर्स आर not to be shown in the accounts, in the books of new firm। इनडायरेक्टली कहने का मतलब कि ओल्ड फिगर को न्यू फर्म के किताबों में नहीं दिखाना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। एडजस्टमेंट में क्या कहेगा कि ओल्ड फिगर को क्या करना है, न्यू फर्म के किताबों में दिखाना है। अब इसको इनडायरेक्टली में एक और कह सकता है कि और प्रॉफिट्स का नाम नहीं देगा, असेट का नाम दे देगा, या फिर are to be shown in the books of न्यू फॉर्म, इस तरह से भी दे सकता है। यानी कि जब भी अगर ओल्ड फिगर्स को न्यू फॉर्म में दिखाने हैं, यानी कि हमको क्या पास करना है, एडजस्टमेंट एंट्री। ओल्ड फिगर्स को अगर न्यू एडजस्टमेंट, अगर ओल्ड को न्यू फॉर्म में नहीं लेके जाना है, बांट के खत्म कर देना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी, अगर प्रॉफिट्स है और रिजर्व्स में भी अगर पॉजिटिव है तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट माइनस रिजर्व्स के अगेंस्ट अगर कुछ लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी को घटा देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस का केस है तो एंट्री पलट जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लॉसेज। और एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट की एंट्री हमेशा एक ही होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार ओल्ड में रेशियो में एडजस्टमेंट करने के लिए कभी भी एडजस्टमेंट का स्टेप क्या है, पहला स्टेप ओल्ड रेशियो में बांट दो, ठीक है। एडजस्टमेंट का स्टेप क्या है, एक बार ओल्ड रेशियो में बांट दो और उसको क्या लिखो, क्रेडिट। का स्टेप क्या है, ठीक है। और ये किसके लिए है, पॉजिटिव बैलेंस।
स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट पॉजिटिव बैलेंस है तो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड दूसरा डिस्ट्रीब्यूट द, ठीक है, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तीसरा फैक्ट 1-2। क्या हो रहा है यार, ये अपने आप बंद। 1-2 करो, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो को बांट दो। और क्या करेंगे चौथा सॉरी, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्रेडिट, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेबिट। ठीक है, अब देख लो कौन डेबिट। बड़ा है। 1-2 में 1-2 करो, उसके बाद देखो बड़ा कौन सा है, क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट बड़ा है, उसके नीचे क्रेडिट और डेबिट लिख दो, फिर एंट्री पास कर दो। जिसको क्रेडिट में लिखो उसको क्रेडिट करो, जिसको डेबिट में लिखे हो उसको डेबिट करो। ठीक है, ठीक है। सी हाँ। लार्जर फिगर, सी लार्जर फिगर, या कह सकते हैं कि पॉजिटिव फिगर निगेटिव फिगर। पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और निगेटिव है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो निगेटिव फिगर है उसको डेबिट करो, जो पॉजिटिव 1-2 करेंगे तो जाहिर तौर पर क्रेडिट ऊपर है तो क्रेडिट बड़ा होगा, और डेबिट नीचे है तो डेबिट छोटा होगा। यानी कि पॉजिटिव फिगर अगर ऊपर है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो पॉजिटिव फिगर को क्रेडिट करो और निगेटिव फिगर वाले को डेबिट करो। ठीक है, तो सीधा हम लिख देते हैं डेबिट पॉजिटिव फिगर, सॉरी क्रेडिट पॉजिटिव फिगर, सी पॉजिटिव एंड निगेटिव रिजल्ट। और पांचवा क्रेडिट पॉजिटिव फिगर पार्टनर्स अकाउंट विथ हिज फिगर, उसके विथ हिज अमाउंट, उसके अमाउंट के साथ, विथ हिज अमाउंट, उसके पास जो अमाउंट आया, विथ हिज अमाउंट, और डेबिट निगेटिव फिगर्स पार्टनर्स अकाउंट विथ हिज अमाउंट। अमाउंट के साथ उसको जो उसके सामने अमाउंट आया वही उसका अमाउंट है। जैसे हमने अभी ऊपर किया, इसका अमाउंट देखो 27 में से 9 हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव फिगर है। अब 9 में से 8 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव फिगर है। तो निगेटिव फिगर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और पॉजिटिव फिगर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आई बात समझ में।
निगेटिव फिगर को डेबिट करते हैं और पॉजिटिव फिगर को क्रेडिट करते हैं, उसका अमाउंट जो सामने आए। तो वो निगेटिव है ये, तो इसको डेबिट किए, अमाउंट कितना आया 9,000, और ए का कैपिटल क्रेडिट किए क्योंकि पॉजिटिव फिगर है, तो अमाउंट कितना है 9,000, जो जिसके सामने जो अमाउंट रहेगा। कोई दिक्कत? नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो HW में इसके ऊपर जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग कर लेंगे। जो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे इन योर बुक आप उसको कर लेंगे, ठीक है। और परसों हम ठीक। आप लोग स्कैन करके हमको भेजिए, जो भी क्वेश्चन है उसको स्कैन करके, नहीं हो तो PDF बना करके अगर पॉसिबल हो तो उस तरीके से भेजिए ताकि हमको बताने में और एक बार भेजिए, ये नहीं कि 5 को क्वेश्चन 5 जगह भेज दिए, नहीं, एक बार भेजिए सब आदमी।